ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 61 अन्न संकट की चुनौती का सामना कैसे करें। जनसंख्या की वृद्धि और तंबाकू जैसी हानिकारक फसलों से बहुत जमीन गिर जाने के कारण अब अपना अन्न बाहुल्य कृषि प्रधान देश दूसरों से उधार कर्ज या खरीद कर पेट पालने वाले पिछड़े देशों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। कारण जो भी हो, पर यह ऐसा राष्ट्रीय दुर्भाग्य है जिसके खतरे की गंभीरता हम सबको समझनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस पिछड़ेपन के कलंक से अपने मुख की कालीमा धोनी चाहिए। अन्न के लिए परावलंबी देश सदा अपने अन्नदाता के पिछलग्गू बनकर रहने के लिए विवश किए जाते हैं। जो सहायता करेगा वह कुछ तो अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहेगा ही। समय आने पर उसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष दासता भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। विभुक्षित की न करोति पापम की उक्ति के अनुसार भूखे को जो भी काम करना पड़े कम है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि के लिए देश में एक युद्ध स्तरीय उमंग व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की जरूरत है। हम किसान अपने अथक परिश्रम और क्रिया कौशल द्वारा अपने पड़ोसी से बाजी लगाएं कि वह अधिक उत्पादन करके अपनी देशभक्ति का अधिक बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। अपनी जमीनों से दूसरे देशों की तुलना में प्रायः आधी फसल उगती है। अधिक उत्पादन के तरीके आसानी से ढूंढे और सीखे जा सकते हैं। उमंग हो तो कुछ हो सकता है। सोचती तो सरकार भी बहुत कुछ है और योजनाएं भी कई बनाती हैं, पर कर्मचारियों का जो ढर्रा है उससे सब गूढ़ गोबर हो जाता है। फिर भी कुछ लाभ तो उससे भी लिया जा सकता है। शाक भाजियां कम भूमि में अधिक पैदा होती हैं। यदि हमारे खाने की आदत में शाक भाजियों को कुछ अधिक स्थान मिल सके तो अन्न की कमी उससे पूरी होने लगे, उत्पादन का लाभ अधिक मिले और शाकों का जीवन तत्व स्वास्थ्य को भी संभालें। इस समस्या का दूसरा पहलू है अन्न के अपव्यय को रोकना। अपने देश में बड़ी दावतों का, उनमें अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने का, आवश्यकता से अधिक खाने का बहुत रिवाज है। छोटे छोटे हर्षोत्सवों में बड़े बड़े प्रीति भोज खड़े कर दिए जाते हैं। बच्चों के जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह में दावतों की धूम रहती है। इतना ही नहीं, किसी के मर जाने पर भी लोग दावतें खाने और खिलाने से नहीं हिचकते। आए दिन
दावतों की धूम रहती है। विदेशों में जलपान, चाय पार्टी जैसे स्वल्पाहारों की सीमित मित्र मंडली तक प्रचलन होता है, पर गांव भर के, बिरादरी भर के लोगों को अंधाधुंध संख्या में स्त्री बच्चों सहित दावतें देने की धूम कहीं नहीं रहती है। यहाँ तो दावतों ने धर्म पुण्य का भी स्थान ग्रहण कर लिया है। पुण्य किसको, किस प्रयोजन के लिए, क्या देने से होता है, इस सोच विचार में पड़ने की अपेक्षा लोग लंबी चौड़ी दावतें कर देते हैं और अपने आप को धर्मात्मा, पुण्यात्मा मानकर स्वर्ग में उसका लाखों गुना प्रतिफल पाने का इंतजार करने लगते हैं। अन्नदान अभावग्रस्तों की आपत्ति निवारण के लिए उपयोगी भी हो सकता है और उसे दान पुण्य की गिनती में भी गिना जा सकता है, पर भरे पेट वाले खाते पीते लोगों को दावत खिलाने में धर्म पुण्य की संगति कैसे बिठाई जाए, यह समझ में नहीं आता। जो हो, बड़ी दावतों में अन्न की बुरी तरह बर्बादी होती है। डयोढ़ा दूना खाकर पेट भी खराब करते हैं और अनाज भी। इसके साथ साथ एक बुरी प्रथा यह जुड़ी हुई है कि दावतों की शान पतलों पर छोड़ी हुई जूठन से की जाती है। खाने वालों की अमीरी और खिलाने वाले की दिलेरी इससे आकी जाती है कि जूठन कितनी छोड़ी गई। यह अन्न देवता के अपमान का बहुत ही बुरा पहलू है। एक और तो हम अन्न को देवता कहें और दूसरी ओर उसे इस प्रकार तिरस्कृत स्थिति में फेंक दें, यह कितनी बुरी बात है। जूठन भंगी के आगे फेंक दी जाती है, वह उसे समेट ले जाता है, अपने सूअर और जानवरों के आगे डाल देता है। लोभवश कुछ खुद भी खा लेता है। यह और भी अधिक दुखदायी दृश्य है। भंगी को मानवीय स्वाभिमान का लाभ लेने देना चाहिए। उसमें भी आत्म गौरव की इतनी अनुभूति रहने देनी चाहिए कि किसी का फेंका हुआ जूठा अन्न खाकर अपने स्वाभिमान और स्वास्थ्य को न गिराएं। मिठाई ही क्यों न हो, जूठन खाना प्रत्यक्ष ही हीनता का चिन्ह है। इससे एक की बीमारियां दूसरे को लग सकती हैं। जूठन देना भंगी के साथ उदारता बरतना नहीं है। यदि उसके साथ सहानुभूति है तो अच्छा, स्वच्छ, ताजा भोजन सम्मान पूर्वक दिया जाना चाहिए। किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाकर उसे बीमारियों के चंगुल में फंस जाने की विभीषिका के साथ यह जूठन का उपहार दिया गया है, तो समझना चाहिए कि यह धन देने वाले और लेने वाले के पक्ष में प्रतिकूल पड़ने से अधर्म ही कहलाएगा। अन्न की बर्बादी का यह बहुत ही बुरा तरीका है, जिसका कुरुचि विरोधी आंदोलन के स्तर पर सामूहिक निश्चय के साथ निषेध किया जाना चाहिए। वर्तमान अन्न की तंगी के दिनों में, जबकि हम
अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान बेचकर अमेरिका आदि से अनाज मांगते हैं, तब बड़ी दावतों द्वारा होने वाली अनाज की बर्बादी पर हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का ध्यान रखते हुए स्वयं प्रतिबंध लगाना चाहिए। जूठन छोड़ने की प्रथा तो एकदम बंद कर देनी चाहिए। खाने वाले यह ध्यान रखें कि जिसके यहाँ भोजन करने आए हैं उसके शत्रु नहीं मित्र हैं। जितना खाना हो उतना खा लें, पर बर्बादी का भार तो उस पर न डालें। यह सज्जनता और भलमन साहत का तकाजा है, जिसका स्मरण हर दावत खाने वाले को बराबर रखना चाहिए। इसी प्रकार भोजन परोसते समय ध्यान रखा जाए कि आग्रह भले ही कितना भी किया जाए, पर परोसा उतना ही जाए जिसके लिए खाने वाले ने स्पष्ट स्वीकृति दी हो। बिना मांगे या बिना पूछे पतल पर यों ही पटकते रहना प्रेम, आदर या अनुग्रह का चिन्ह नहीं, वरन विशुद्ध रूप से गंवारपन है, जिसके कारण खाने वाले को असमंजस में पड़ना पड़ता है और अन्न जैसे आज के बहुमूल्य पदार्थ की बर्बादी होती है। अपने देश में उपवासों को धार्मिक दृष्टि का महत्व दिया गया है। कर्मचारियों की तरह सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिल जाने से पेट को भी नई शक्ति संपादित करके अधिक उत्साह से काम करने का अवसर मिलता है और उदर रोगों से बचे रहने के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन का भी संयोग प्राप्त होता है। सप्ताह में एक दिन अथवा कम से कम एक समय तो हर कोई बड़ी आसानी से उपवास रख सकता है। निराहार रहना कठिन लगे तो अन्न रहित शाक, फल, दूध आदि लेकर भी ऐसा उपवास हो सकता है। हम सब यदि धार्मिक अथवा राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे उपवासों का नियम बना लें तो देश को इन दिनों जितनी कमी अन्न की पड़ती है उसकी पूर्ति बहुत ही आसानी से हो सकती है। जिनमें देशभक्ति अथवा समाज निष्ठा के तत्व मौजूद हैं, उनको थोड़ी असुविधा या कष्ट सह लेना भी कठिन न होना चाहिए, जिसके साथ आर्थिक बचत और स्वास्थ्य रक्षा के लाभ जुड़े हुए हैं। चूहों से, कीड़ों से अन्न बचाने की सावधानी यदि हर गृहस्थ में अन्न भंडारों में बरती जाने लगे तो भी बहुत काम चल सकता है। अधिक बच्चों की उत्पत्ति से बढ़ने वाले अन्न संकट की ओर भी हमारा ध्यान रहे तो हम उस विभीषिका का बहुत हद तक सामना कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और भविष्य को अंधकारमय बनाने पर तुली है। प्रश्न 1. हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी कभी कभी विदेशों से अन्न क्यों मंगाना पड़ता है? 2. खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए? 3.
शाक भाजियों के उत्पादन से क्या लाभ होगा? 4. अन्न के अपव्यय को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 5. बड़ी दावतों से क्या हानि है? 6. जूठन खाने से स्वाभिमान व स्वास्थ्य दोनों गिरते हैं, सिद्ध कीजिए। 7. भोजन परोसने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? 8. सप्ताह में एक उपवास क्यों आवश्यक है? उपवास के लाभ बताएं। 9. चूहों व कीड़ों से अन्न की बर्बादी बचाने के लिए क्या किया जाए? 10. अन्न संकट को उत्पादन वृद्धि से ही नहीं, संरक्षण एवं उपयोग के विवेकपूर्ण तरीकों से भी टाला जा सकता है, सिद्ध करें। पार्ट 61 समाप्त।